आपको ये बात ध्यान रखनी है, परमेश्वर ने कुछ बड़ा देने के लिए आपको अपने पास बुलाया है और शैतान ये बात जानता है, इसलिए वो कलीसिया को ऐसे गंभीर पापों में फंसा के रखता है ताकि जो दीवट, ताकि जो बुलाहट, जो ब्लेसिंग, जो ग्लोरी, जो महिमा परमेश्वर ने आपको देनी है वो परमेश्वर आपको कभी ना दे सके, वो आपके स्थान से हटा दी जाए। शैतान उन चीजों को छीन ले, उन आशीषों को, उन आत्मिक बरकतों को, आत्मिक अथॉरिटी को, वो आत्मिक पोजीशन को छीन ले जो परमेश्वर ने आपको देनी है। याद रखो, अगर आपकी आत्मिक पोजीशन हिल गई तो आप कभी भी परमेश्वर से उन बरकतों को नहीं पा सकते। अंधा जब चंगा हुआ, बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को पुकारा, पहली बात उसकी शारीरिक पोजीशन, जो वो उस सड़क पे बैठा था जिस सड़क से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, वो सही थी। उसकी आत्मिक पोजीशन कि उसने यीशु मसीह को पुकारना छोड़ा नहीं, अपने उस कपड़े को जो एक सर्टिफिकेट भिखारी होने का था उसको फेंक कर कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, खुदाबंद का बेटा बन गया हूं, उसके पीछे चलूंगा। आत्मिक पोजीशन को भी सही किया। जब तक आपकी शारीरिक पोजीशन सही नहीं, आप किसी अच्छी चर्च के मेंबर नहीं, आप किसी जीवित चर्च के मेंबर नहीं, जहां खुदावंद के कलाम को आपको सुनाया जाए, जहां परमेश्वर की शिक्षा हो, जहां साल्वेशन का प्रचार हो, जहां मुक्ति का प्रचार हो, जहां पाप के विरुद्ध में बोला जाए, जहां हीलिंग्स और मिरेकल्स हो, अगर आप ऐसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं, आप बहुत डेंजर में हैं। आपकी शारीरिक पोजीशन फिर सही नहीं है। जब तक आपकी शारीरिक पोजीशन सही नहीं, आपकी आत्मिक पोजीशन भी सही नहीं होती, क्योंकि बाइबल कहती है एक कोयले की उस भट्टी में से जब एक जीवित कोयला, एक आग से बलता हुआ कोयला जब हम निकाल कर बाहर रख देते हैं तो वो थोड़ी देर तो जलता रहता है, पर थोड़ी देर के बाद वो जलना बंद कर देता है। लेकिन बाकी कोयले जो इकट्ठे रहते हैं वो जलते रहते हैं। शैतान मूर्ख बनाता है लोगों को। जब वो आप अच्छी कलीसियाओं से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है पहले 1 साल 6 महीने मेरी तो स्पिरिचुअल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा, ओ चर्च में जाते कभी कोई वॉलंटियर बोलता है मेरा दिमाग वहाँ खराब हो जाता है, कभी फलाना बंदा ये मेरे को ये बोल देता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं जलता हूँ, मैं कुटता हूँ, इससे अच्छा है घर बैठ के बंदगी करो। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जो उसने कोयला भट्टी में से बाहर निकाला है वो एकदम से कभी भी ठंडा नहीं होता, उसको टाइम लगता है ठंडे होने के लिए। शैतान एकदम से आपको ठंडा नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में उन चीजों को करता है। वो एकदम से आपको गंदगी नहीं दिखाता, पहले आप थोड़ी सी गंदगी देखते हैं, फिर आप थोड़ी थोड़ी सी गंदगी को स्वीकार करना शुरू करते हैं, फिर आप फेसबुक पे जाते हैं, फिर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फिर रील्स पे जाते हैं, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हैं। और शैतान का ये हथियार है, वो धीरे धीरे आपको अपने गुनाहों में, पापों में और जालों में फंसाता है। आपको ऐसा नहीं करना। आपको पहले कदम के ऊपर आज शैतान को नाश करना है। वो शैतान जो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, आज खुदावंद की फायर उस पे उतरे और उसके सारे काम चल के नाश हो जाए। आमीन हो जाए बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह से शैतान चाहता है कि लोग संगतियों में ना रहें, वो चर्चिस में ना रहें, वो अच्छी संगतियों के भागी ना हों, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान है। वो चर्च में जब आप जाते हैं वो आपको विजन के नीचे रखता है। वो विजन क्या है? आप सिर्फ सेव होने के लिए नहीं बुलाए गए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप सिर्फ मुक्ति पाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप दूसरों की मुक्ति का कारण बने, आप इसलिए बुलाए गए हैं। वो कैसे बन सकते हैं? घर बैठकर आप दूसरों की मुक्ति का कारण नहीं बन सकते। आप जब चर्च में आते हैं आप प्रार्थना करते हैं, आप जब चर्च में आते हैं आप बोते हैं, आपका बोने से रूहें बचती हैं। आप जब चर्च में आते हैं आप प्रार्थना करते हैं, आप जब चर्च में आते हैं आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना करते हैं, आप विजन को लेते हैं, आपको बुक्स मिलती हैं, आपको पम्फलेट्स मिलते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप वचन से जुड़े रहते हैं, भवन से जुड़े रहते हैं। ये सब चीजें परमेश्वर यूज करता है आपको ब्लेस करने के लिए। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कलीसिया को, तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित परमेश्वर पूरी करेगा, हर घटी को पूरा करेगा वो महिमा सहित मसीह यीशु में। वो कलीसिया थी जिसने पौलुस का प्रचार करने में साथ दिया था। ऐसा नहीं कि पौलुस को किसी चीज की कमी थी, पौलुस का अपना बिजनेस था। मेरा अपना एक बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस से अपने पैसों को चलाकर, पैसों से लेकर अगर घूमने में जाता हूं तो मेरे पर्सनल पैसों के टिकटों से जाता हूं। मेरा एक काम है जो मैं करता हूं, चर्च के पैसों से मैं नहीं जाता हूं। मैं चर्च के पैसों में जाता हूं जब मुझे क्रूसेड करने के लिए जाना हो, लेकिन जब अपने काम के लिए जाता हूं मैं अपने पैसों से जाता हूं। अगर मैं बाहर खाना खाता हूं तो अपने पैसों से खाता हूं,
क्योंकि ताकि कलीसिया से मुझे मांगना ना पड़े, ताकि जब मैं कलीसिया को बोने के लिए बोलूं तो कलीसिया ये ना समझे कि पास्टर अपनी जरूरतों के लिए कह रहा है। मेरे पास इतना है, मैं ब्लेस हूं और मैं दूसरों को ब्लेस कर सकता हूं, इतना मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ मेरे पास है मुझे साल्वेशन के लिए इस्तेमाल करना है, जो कुछ मेरे पास है मुझे मुक्ति के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम झुंड में रहते हैं, जब हम बंदगी में रहते हैं, जब हम भवन में रहते हैं, खुदावंद की ब्लेसिंग, उसकी कृपा हम पे बनी रहती है। जब हम विजन में लगे रहते हैं, विजन में जुड़े रहते हैं, वो लोग सेल्फिश हैं जो किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं, जो ये कहते हैं हम घर बैठकर बाइबल स्टडी कर लेंगे, घर बैठकर बंदगी कर लेंगे। नो 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 नो, अगर आप बंदगी करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं और आप घर बैठे बंदगी कर रहे हैं, आपको मालूम है ये गलत है। हर बंदा पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर बंदा इवेंजलिस्ट होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर एक बंदे का अलग अलग रोल है, हर बंदा अलग सेवकाई करने के लिए भी नहीं बुलाया गया। अगर हम अपने अपनी रोल को निभाएंगे, बाइबल कहती है जो काम, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको देनी है वो शैतान कभी भी आपसे छीन नहीं पाएगा। वो लोग जो आराम से मिनिस्ट्रीज में रह के ब्लेस होते हैं, उन्हीं ब्लेसिंग्स को लेने के लिए वो कितनी प्रार्थनाएं करते हैं जब अलग होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं जब अलग होते हैं, और तब भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, कितने कितने साल। ये परमेश्वर की उनको निशानी होती कि तुम गलत जगह के ऊपर हो, तुम गलत तरीके से मेहनत कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देख तू कहां से गिरा और मन फिरा, देख तू कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान कार्य कर। आपको पहले के समान कार्य करने होंगे। आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन।